माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में अभी जयंत श्रीवास्तव जी हैं। बेसिकली आप हैं तो एक सीनियर कैंडिडेट हैं, काफ़ी अच्छा जॉब का पुराना एक्सपीरियंस रहा है। ये भी शेयर करेंगे कहाँ का क्या रहा है, कितने साल वर्किंग करके आए हैं। इनको कई इंटरव्यूज़, आज शायद दूसरा इंटरव्यू होगा या तीसरा होगा। इंटरव्यूज़ के बाद में आज इनकी फाइनल ज्वाइनिंग हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि आप चूँकि एक सीनियर कैंडिडेट हैं, फैमिली चलाने वाले कैंडिडेट हैं, जॉब के लिए तो सभी बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पर क्या डिफरेंस नज़र आता है, कंसल्टेंसी में क्या डिफरेंस नज़र आता है, और आपका पुराना बैकग्राउंड क्या रहा, क्या चीज़ों में अंतर दिखाई दिया, लोगों को शेयर करिए जिससे लोग सही जानकारी मिले और वो यहाँ पे राइट प्लेटफॉर्म में आकर के अपने लिए अच्छी बैटिंग कर पाएँ। आप डिफरेंस को सही बता पाएंगे क्योंकि आप एक खुद ही परिवार चला हैं। आप मेरे ख्याल से एज भी आपकी 55 प्लस ही है। 54 के लगभग हैं। तो एक जिम्मेदार व्यक्ति से जब आप एक जिम्मेदारी वाले बात कहेंगे तो लोगों को उसका असर पड़ेगा। बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। आपने कृष्णा सिंथेटिक में वर्क किया था? हाँ सर, कृष्णा एक्सपोर्ट में मैंने 20 साल काम किया है एज ए प्रोडक्शन इंचार्ज। और उसके बाद JCM हाउस एक फर्म थी, वहाँ पे मैंने काम किया। और धीमे धीमे एक्सपोर्ट का थोड़ा काम कम हो गया, सैटेलाइट का काम था। तो अभी आपने स्विच ओवर दूसरी प्रोफाइल में आप गए हैं। हाँ। यहाँ पे आपको क्या अनुभव रहा, क्या अलग से आपको क्या लगा कि और जगह से यहाँ पे क्या अंतर दिखता है? सर यहाँ एक बहुत पहली बार तो मैं जब पहली बार आया था, रजिस्ट्रेशन कराया अपना, इसके बाद आपसे मेरी मुलाकात हुई और आपने इतनी तरीके से जो है मुझे मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि हड़काया। तो उस समय मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब पहली बार मैं आया और सर जो है इस तरह से जो है मुझे हड़का दें। लेकिन जब मैं यहाँ से लौटा तब मुझे रास्ते में ये समझ में आया कि इसकी वजह क्या थी। एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस को आप इंक्रीज करना चाहते थे ताकि हम कहीं इंटरव्यू में जाएं तो वो कॉन्फिडेंस हमारा दिखे कि मतलब आपको ये आता है, आपको वो आता है, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, है ना। मेरे जितने माइनस पॉइंट थे वो सारे आपने सबसे पहले गिनवाए। तो उस समय तो मैं बड़ा मतलब परेशान सा हो गया। लेकिन बाद में जब उस चीज़ को आदमी जब ठंडे दिमाग से समझता है तब समझ में आता है कि नहीं, ये मेरी मतलब बहुत ज़्यादा भलाई के लिए था और उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है ना। जब मैं फिर दोबारा आया, फिर आपसे मुलाकात हुई और फिर आपने सारी चीज़ें समझाई। जब क्लासेज हुए, क्लासेज भी मैंने ज्वाइन किए थे, तो क्लासेज में बताया कि मैं इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब आप वहाँ पे जाओ इंटरव्यू में तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने में आप असमर्थ ना हो। अच्छी बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि संस्कार एक संस्था तो है ही है और धीमे धीमे एक ब्रांड बनता जा रहा है। मैंने 3-4 जगह इंटरव्यू दिया। एक जगह सिलेक्शन भी हुआ था, मैं बताया था 4-5 दिन मैं वहाँ कल आया, फिर उनका पुराना आदमी लौट के आ गया तो उन्होंने मतलब एक्सक्यूज किया मेरे साथ कि भाई आ गया। तो वहाँ से मैंने छोड़ा। तो अभी मेरी ज्वाइनिंग हो गई है अर्चिता सुधी में। तो यहाँ पे जो गाइडेंस मतलब वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू दूसरी जगह देने जाता हूँ तो और भी दूसरे उससे आपके प्लेसमेंट ऑफिस थे, तो उनमें हमें एक फ़र्क दिखने लगा कि मतलब मेरा जो अपना कॉन्फिडेंस था, मैंने जितने भी इंटरव्यू दिया मैं सर को फ़ोन करके बताया कि सर इंटरव्यू मेरा बहुत ग्रैंड हुआ। मेरे साथ जो एक माइनस, मुझे कहने में शर्म भी नहीं है, मेरे साथ एक जो दो माइनस पॉइंट है, एक मेरी एज और दूसरा मेरी थोड़ी फैटी वो। तो इंटरव्यू सब जगह मेरा बहुत अच्छा हुआ यहाँ के गाइडेंस से। क्लासेस भी मैंने अटेंड की थी यहाँ पे और आप लोगों का पूरा गाइडेंस रहा। आप लोगों की डांट ने हमें जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया, है ना। तो हाँ, तो सर बस ऐसे ही करते हैं। मेरी यही प्रार्थना है आपसे। बहुत अच्छी है। और लोगों को एक्चुअली मैं बीच में काफ़ी मतलब
डिप्रेशन में जिसको कहते हैं कि अब इतनी एज हो गई, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बेटा भी हमारा रेडियो मिर्ची में है, अच्छी खासी सैलरी, वो कहता नहीं पापा खुद खर्च करने की जरूरत है, लेकिन घर में बैठ के आदमी जीवन नहीं बिता सकता। आदमी को आखिरी सांस तक काम करना चाहिए और आखिरी सांस तक काम करते रहना चाहिए। तो आपने आप लोगों ने जो गाइडेंस दिया, और सर मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि सभी को ऐसी गाइडेंस देते रहें कि कोई भी मतलब परेशान ना हो, डिप्रेशन में। सही बात से। चलिए देखिए, बहुत अच्छी बातें बताई। एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट की जो बातें होती हैं उस पर देखिए फ़र्क दिखाई देता है। कुछ भी इनको मैंने ट्रेनिंग नहीं दी, इन्होंने आज जो बात कही मेजरली मुझे देखिए, उन्होंने कहा कि संस्कार एक ब्रांड बन रहा है, क्योंकि आप ऐसे लोग उस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और लगातार वर्किंग में जा रहे हैं, तो संस्कार का एक अपना ब्रांड अपने काम से बन रहा है, ज्वाइनिंग से बन रहा है, दुआओं से बन रहा है। जो लोग ज्वाइनिंग ले रहे हैं, आज उन्होंने कहा कि डिप्रेशन से खुद भी बचे और ये संस्था और लोगों को भी डिप्रेशन में बचाने का काम करे जब उनको जॉब मिलती है। और इस एज ग्रुप में भी इनको बातें समझ में आई, और जहाँ पे इंटरव्यू देने गए वहाँ पे जब और कैंडिडेट ऑफिसर्स के थे तो डिफरेंस समझ में आया कि कितना बड़ा डिफरेंस है जब संस्कार के लोग जाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैंने कब इनको किस बात में डाटा कैसे किया ये तो याद नहीं है। वो जब कोई कैंडिडेट मिलता है तो उसके अंदर का बेस्ट निकालने का, बेस्ट वर्जन निकालने का रहता है। कभी कभी कुछ लोग ये समझ पाते हैं, कभी कभी कुछ लोग ये भी समझ जाते हैं बीके शुक्ला सर बड़ा ईगो दिखा रहे हैं, बट इन्होंने उस बात को समझ लिया। इसी एक्सपीरियंस की बात है और यही खास बात है जो लोगों को मदद करती है। डांट और हड़काना भी काम आ जाता है, ये इसका एग्जाम्पल है। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके भविष्य की। आप सब लोगों के लिए भी लगातार हम लोग वर्किंग करते रहेंगे। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, Mysore job.com। थैंक यू।